मन जो है थोड़ा और सम होता है, और त्रिवेणी में जब स्नान कर लेता है तो अति पवित्र होकर के और सुरति जो है जागृत होने लगती है। और तीसरा भूमि में और चौथा भूमि में वही अब सुरति का ही खेल होता है। तो वही स्वामी जी कहते हैं, सुरती उलटी कारा गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधारा तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। जो आपकी चेतना प्राकृतिक आधार पर है, वह जड़ के साथ जुड़ गई है, उसको छुड़ा दूंगा। और जो आपका असली स्वरूप है, उसमें मैं बैठा दूंगा, आपको बोध करा दूंगा, आपके स्वरूप का ज्ञान करा दूंगा। यही स्वामी जी यहाँ पर कहे हैं। सुरती उलाटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यार सठा ताऊ पर आऊंगा, प्रकृति पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यार सठा ताऊ पर आऊंगा। जो पिंड है और ब्रह्मांड है, इसके ऊपर जो है सदगुरु आपको बैठा देता है। यही इसका जो है मतलब है। बाकी तो आप जानते ही हो। जो इसमें जो साधनात्मक पक्ष है, सूरज को उलट करके और मकर तार धरा देना और मंडल में सदगुरु का बोध करा देना, आत्मबोध करा देना, यही जो है इसका जो है साधनात्मक विषय है। बाकी तो सब आपको पता ही है। ये हिंसा और हंस, इस संसार में प्रश्न बहुत है। ढेर सारे प्रश्न जो हैं प्रकृति के हैं, कुछ आध्यात्म के होते हैं और कुछ साधना संबंधित होते हैं। ये हिंसा और हंस में आप भेद को बुझो। आपको सदगुरु संग जो है निरंतर जलमीनवत प्रेम हो, यही लक्ष्य है सदगुरु का। सदगुरु का लक्ष्य जो है एक ही है, आपको वहां पहुंचा देना जहां से आप आए हो। आपको उस आनंद में निमग्न कर देना जिस आनंद से आप निकल करके यहाँ आए हो। जिस आनंद की आप खोज में हो, उसी आनंद को दिला देना, आपको लखा देना, आपको बुझा देना, यही काम सदगुरु का है। आपको इस संसार में जो आनंद मिलता है वह क्षणिक है, उसको अस्थायी रूप में बदल देना सदगुरु का यही काम होता है। जो आप संसार में कभी दुखित होते हो, कभी सुखी होते हो, सदगुरु के देश में जो आपका घर है वहां पर सुख नहीं होता, वहां दुख सुख कुछ व्यापता नहीं है,
वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वह सुख कुछ और है। जो आप संसार में सुख संपत्ति जो आप देखते हो वह अलग है, वह सुख कुछ और है। वहाँ जो है, वहाँ का सुख जो है धन संपदा से नहीं है। वह सुख तो आप में ही है, अपने आप है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, आने वाले जुगों जुगों में भी वह आनंद ऐसी ही है। उसी आनंद का बोध जो है सदगुरु करवा देता है। और हंस हमारे जो ग्रुप में विहंगम योग सत्संग ग्रुप है, उसमें आप लोग ध्यान से पढ़ा होगा, एक पोस्ट आया है, वो पूनम जायसवाल जी ने वह पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या है, जो मान सम्मान धन संपदा संसार में मिलता है वह सदगुरु की कृपा है या माया की चाल है। हिंसा और हंसनी प्रश्न तो अजीब है, आप जानते ही हो। अब आप सोचो और विचार करो कि जो आपका संसार में मान सम्मान है, धन संपदा है, जो आपको प्राप्त है, वह सदगुरु की कृपा है या माया की चाल है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। संत को जो है यह सब मान सम्मान और धन संपदा नहीं चाहिए होता है। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या लिखा है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जग मान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा माना भावनी, हंस विभोगी ज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीननी रजीव प्राण, तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीननी रजीव प्राण। यह सा देखो, भक्ति में सब अपने आप मिल जाता है। देवा सदा फला भक्ति में, अनैचित सवयान। ऐसा और ऐसा आपका प्रेम सदगुरु में निरंतर बना रहे, यही आपको चाहिए। बाकी ये सब तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब सवाल ये है, यह माया की चाल है या सदगुरु की कृपा है। ईर्षा और हंसनी, इसमें बहुत से भेद कार्य करती हैं। जो आपको शरीर मिला है, कुछ तो आपका कर्मों का फल है। आप जानते ही हो इस संसार में यह जो है कर्म का ही फल, यह जीव माया ने कर्म जाल इसीलिए फैलाया है। अभी आप ये भजन सुन रहे थे, क्या सुने थे, चलो हंसा सत, चलो हंसा सत लोक हमारे, चलो हंसा सत लोक हमारे,
संसारा काला है राजा, कर्म के जाल पर सारा हो। यह संसार काल है राजा, कर्म के जाल पर सारा हो। 14 खंड निरंजन मुख में, निषदीन करता आरा हो। चलु हंसा सत लोक हमारे, यह संसार काल है राजा, कर्म के जाल पर सारा हो। ऐसा यह जो कर्म का जाल, कर्म और भोग, इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। कर्म और भोग इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। अब जो है यह जो आपको मिलता है, यह सब जो है, यदि आपको सदगुरु में प्रेम है तब तो वह सदगुरु की कृपा से मिलता है, और नहीं यदि आपको सदगुरु में प्रेम नहीं है तब तो सब माया की चाल है। हिंसा और हंसी जो भी आपको संसार में प्राप्त है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपदा, ये तो सब आपके कर्मों का फल है। देखो वह सदगुरु जो है वही तो ईश्वर है। आप समझ नहीं रहे हैं, आप बूझ नहीं रहे हैं। जो ईश्वर है वह न्याय करता है। आप जो भी कर्म करोगे उसका फल जो है वह परमात्मा ही देता है, क्योंकि वह न्यायकारी है। और सदगुरु जो है आपको कर्मों का भेद को बुझा देता है। आप कर्म के भेद को सदगुरु जो है वह बता देता है। आपको कौन सा कर्म करने से आपको मुक्ति मिलेगी और कौन सा कर्म करने से संसार का सुख मिलेगा, और कौन सा जो है कर्म है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, कौन जो है संचित कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, जो सारा जो भेद को आपको बुझा देता है, समझा देता है, लखा देता है, वह सदगुरु होता है। तो हिंसा और हंसनी जो सदगुरु की प्रेमी है उनको तो सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। आप भेद को बुझो, आप सदगुरु संग जो रहने सीखी। हिंसा और हंसनी सदगुरु संग जो है आप शरीर से नहीं रह सकते हो। सदगुरु संग जो है रहने के लिए आपको सूरज से रहना होगा। आपको सदगुरु को पकड़ करके रखना होगा। गुरु के चरणों को सूरज से पकड़ करके रखना होगा। सूरज से आपको बांधना है। ये हिंसा और हंसनी आप जड़ देश में हो, जड़ देश में काल है और जड़ देश में मृत्यु है, जड़ देश में जन्म है। जो सारा उपद्रव इस जड़ देश में है, सदगुरु जो है
आपको चेतन देश की यात्रा करा देता है, चेतन देश में जीते जी पहुंचा देता है। और चेतन देश का जो आनंद है उसका बोध जो है सद्गुरु कराता है। संसार के बस की बात नहीं है, संसार की बस तो इतना ही है, रोटी रोजी और भूख विलास, आप सुख प्राप्त कर लो। ये हिंसा और हंसी, यदि आपका सद्गुरु में प्रेम है तो ये तो सहज प्राप्त है। मान सम्मान ये सब की संत चिंता नहीं करते। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक। रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चलियो निज देश। रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चलियो निज देश। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु जो है एक पल में अलग लखा देता है। आप भेद को बुझो, जो सद्गुरु है एक पल में अलग को लखा देता है। आप भेद नहीं बुझ रहे हो, आपको आत्मज्ञान सद्गुरु जो है एक पल में करा देता है। आपको सद्गुरु में प्रेम होना चाहिए। ये हंसा और हंसी, आप भेद को बुझो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सद्गुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सद्गुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। हिंसा और हर्षणी, जब आपको सद्गुरु में प्रेम है तब तो सब जो है सद्गुरु कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। और जब आप संसार में हो, आपको सद्गुरु का बोध नहीं है, आपको सद्गुरु का प्रेम नहीं है, तब तो सब जो है माया की चाल है, आपके कर्मों का फल है। ये हिंसा और हंसी, यही इसका भेद है। मतलब जो संसार का मान सम्मान और धन वैभव संपदा है, वह जो है सद्गुरु की कृपा से तो प्राप्त होता ही है। माया किंतु जो है आपको रच देती है, आपको कर्मानुसार आपको पूर्ण कर देती है। लेकिन जो संतुष्टि है वह आपको सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। संसार में आपको कितना चाहिए आप जानते ही हो। पूरे जीवन भर के लिए आपको 500 बोरा से काम चल जाएगा। 5
बनारसी आपका काम चल जाएगा। मतलब 5 कुंटल एक साल में आप खा पाओगे, बस उतना ही आपका है। और 2 वस्त्र पहन पाओगे, वही आपका है संसार में। बाकी तो सब ऐसी ही है, वह ले करके रखा रहेगा, वह खा नहीं पाएगा। हिंसा और हंसी ही है। अब चलो हम लोग अपने देश की बात करते हैं। हिंसा और हंसी, सदगुरु कहता है, हंसा लोका हमारी यही हो, हंसा लोका हमारे यही हो, ताते अमृता फल तुम पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पारा न पावी कोई संसार, पारा न पावी कोई संसार, लोक हमारी यही है, ताते अमृता फल तुम पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पारा न पावी कोई हंसा, पारा न पावी कोई अत्यादीना होया जो कोई, ताको दी बलकाई हंसा, ताको दी बलकाई हंसा, लोक हमारी अय्या, ताते अमृता फल तुम पईया, मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वालो कदिकाई हंसा, तब वालो कदिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजराय अमर होई जाई हंसा, अजराय अमर होई जाई हंसा, अजराय अमर होई जाई, कहे कबीरा सुनो भाई साध, हंसा न करो बधाई,
दूर कर रही हूँ लगा रही हूँ। टकराई ये हिंसा और हंसी। अभी तो आप काल के जाल में फंसे हो। आप अनेक बार इस धरती पर आ चुके हो, और जब तक आप जीते जी अपना देश को नहीं भूल जाते, तब तक आपको इसी संसार में भटकना पड़ेगा। ये संसार भटकते भटकते जब आपको सदगुरु की याद आ जाएगी और सदगुरु मिल जाएगा, और सदगुरु की आप दीवाने हो जाओगे, तो फिर इस संसार से आप मुक्त हो जाओगे। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। इस धरती पर आप आ चुके हो, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। आप सोचते हो आपकी मृत्यु होती है। ये हिंसा और हंसनी चेतना अजर अमर अविनाशी है, उसका मृत्यु नहीं होता। मृत्यु जो है शरीर की होती है, इस चीज को आप याद रख लो। मृत्यु जो है शरीर की होती है। जब आप आसन में स्थिर हो करके बैठ करके अपना स्वरूप देख लेते हो, तब आपको समझ में आता है। ऐसे यह कुछ समझ में नहीं आता। मतलब जब तक आपको आत्मबोध न हो जाए, आत्मज्ञान न हो जाए, आप स्वयं को जान न जाए, आप स्वयं को परख न ले, तब तक संसार में मजा नहीं आता। ये हिंसा और हंसनी संसार में जड़ सुख है। लेकिन जो चेतन लोग है, जहाँ जाने की चर्चा हो रही है, वह तो अलग ही चीज है। वह इस संसार में नहीं आता। संसार दो है, एक अमर लोक है और एक मृत्यु लोक है। एक जड़ लोक है, एक चेतन लोक है। और दोनों लोकों का जो है मालिक जो है सदगुरु है, वह परमात्मा है। तो हम लोग इस संसार में आ गए हैं, अपना घर नहीं बुझा, अपना घर नहीं जाना, तो फिर क्या होगा। अवधू जीवाता ही करवासा, अवधू जीवाता ही करवासा। जीवाता समझ, जीवाता बूझ, जीवाता करो निवासा। आदो जीवत ही करो आशा। क्या मालूम क्या हुआ, आवाज़ें बंद हो गई। सक्षम वाला मोबाइल उठा लाए ना।